तो देखो आज हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, ठीक है। कल आपको एक बार फिर बता दें, बिना कॉपी किताब का खटाखट डिफिनेशन अगर पूछना जाता है तो बताता है। आशीष बाबू बता रहे हैं क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत, फटाक दे। चलिए मिल देता हूँ, याद नहीं होगा, आप लोग याद नहीं किए हैं तो यहाँ से छोड़ा था मैंने, आपको डिफिनेशन बता देता हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए तो याद करो, विलय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, गुणे 100 बटा में बिलियन का द्रव्यमान। 100 से गुणा कर दीजिए, 100 तो गुणा हो जाएगा। आयतन प्रतिशत रहेगा तो भी याद है, विलय का आयतन गुणा 100 बटा में बिलियन का आयतन। जरा सोचो, मोलरता पूछेगा तब, मोलरता पूछेगा तब। विलय के मोलों की संख्या बिलियन का आयतन बटा में बिलियन का आयतन, VN लिख दीजिए, आयतन लीटर में, ठीक है। मोललता, मोललता। चलो विलय के मोलों की संख्या खाली यानी लिख लीजिए, और यहाँ पर विलायक का भार लिखिएगा, चाहे तो पर 1000 से गुणा कर लो, अभी किलोग्राम, ठीक। मोल अंश, ये भी आप पढ़े थे, मोल अंश। तो मोल अंश का होता है आपके, जल्दी याद करिए। चलो यह नहीं मान लेते हैं, नीचे NA प्लस NB मान, चलिए फटाफट इतना पर ए मान लीजिए, विलय बी आपका विलायक है। तो बिलियन जब भी बनेगा ना, तो विलय और विलायक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कुछ बातें आपको बता देते हैं, और सूत्र यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या भार बटा, चलिए ये भी ठीक ठाक है, आप लोग याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक और आपको मैं बता देता हूँ, आप पढ़ेंगे घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ये भी आप यूज करेंगे, बाकी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आज न्यूमेरिकल लगाना, और ये आपके फार्मूला कल का हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। याद भी कर लिए हैं, लिख भी चुके हैं, कॉपी पर भी लिख चुके हैं, याद भी कर चुके हैं, और बहुत पहले के सवाल भी लगा चुके हैं, तो फिर भी आज कोशिश करते हैं लगाने के लिए। ब्लैक बोर्ड पर देखिए और मन में सोचिए कि क्या आपसे सवाल आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो तभी ठीक है। 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, जल में घोला गया तो मोलरता बताइए। तो क्या बताना आपको, मोलरता। जरा सोचिए क्या आप इसको बना सकते हैं। ये सवाल आपके सामने लिखा गया है, बिना सोचे समझे, मैंने केवल ब्लैक बोर्ड पर देखिए, कॉपी पर नहीं देखना है, किताब में नहीं देखना है, क्या आपके मन में विचार आया, क्या आप इसको हल कर सकते हैं। 40 ग्राम जो आपके पास NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, इसकी मोलरता आपको बताना है। क्या याद है आपको, बन जाएगा, कितने लोग बना सकते हैं इसको। चलिए एक लड़का एक लड़की, बाकी लोग, चलो ठीक है, एक बार आपको बता देते हैं कि सामने देखो, सवाल पढ़ो खूब अच्छा से। देखो मोलरता निकालना है, पहले तो एक जान जाइए कि आपको क्या निकालना है। सबसे मेन चीज़ है ना, आपको ये मोलरता निकालना है। मोलरता निकालने के लिए यहाँ से फार्मूला जो देख रहे हैं, विलय के मोलों की संख्या बटा में आयतन, वो भी लीटर में। विलय के मोलों की संख्या, देखो ज़रा, जब विलय के मोलों की संख्या होगा तो वहाँ पर आएगा भार बटा अणुभार। आपको याद होगा कि विलय के मोलों की संख्या निकालने के लिए ये वाला शब्द आपको यूज करना होगा। तो कहाँ से कहाँ गए, मोलरता पर गए, मोलरता के फार्मूला देखे, विलय के मोलों की संख्या निकालना पड़ा, भार बटा अणुभार। भार हमको दिया होता है हमेशा, जो भी सवाल हल करेंगे उसमें भार हमेशा दिया रहता है, बात याद रखिए। और दिया भी गया, देख लो यहाँ पर 40 ठीक है, ग्राम में ही देगा, किलोग्राम में नहीं देगा, तो थोड़ा बहुत हुआ जाता है। चलिए 40 ग्राम है, सब दे दिया, और यहाँ से अणुभार आपका निकल जाएगा, जो भी यौगिक देता है ना वह चीज़ का अणुभार निकालेंगे। और देखो आयतन दे दिया है 500 मिलीलीटर, तो मिली को हटाने के लिए 10 को -3, माइक्रो को हटाने के लिए 10 को -6, पी को घटाने के 10 को -12, नैनो घटाने के 10 के ऊपर माइनस, हो गया काम आपका, हो गया। क्या आप लगा सकते हैं, एकदम लग सकता है, एकदम लग सकता है। देखिए तनी दिमाग लगाइए। देखिए हम आपको एक चीज़ फिर से बताते हैं, जरा सोचिए क्या आप टैलेंट हैं, क्या आप टैलेंट हैं, कहेंगे एकदम टैलेंट है। क्या आपके 100 में 100 नंबर आ सकते हैं, ये बात अच्छी नहीं। टैलेंट जरूर है लेकिन 100 में 100 नंबर नहीं आ सकता, तो आपका ट्राई रहना चाहिए, कोशिश करो कि 100 में 100 नंबर आना चाहिए, ठीक। टैलेंट है, सही बात है, नहीं क्या इतना टैलेंट है कि 100 में 100 नंबर आ सकता है। अगर ऐसा टैलेंट है, ऐसा सोचते हैं, अभी हम आपको बता देते हैं कि जब आगे जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपके पिताजी को पहले विश्वास आपके पास जितना पड़ेगा कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। इंटर पास करेंगे, इंटर पास करने के बाद अगर आप चाहते हैं पढ़ने के लिए तो पहले तो आपके पिताजी को एकदम विश्वास दिलाना ही पड़ेगा आपको पढ़ करके कि सचमुच में आप मेरे पिताजी आप पढ़ाइए।
ठीक है, नहीं पढ़ते इसलिए पिताजी नहीं पढ़ाते। देहात में क्या होता है, बच्चे पढ़ते ही नहीं, पिताजी पढ़ाते नहीं। समझे चीज़ को। तो सबसे पहले खूब मेहनत करो और कोशिश करो टैलेंट ऐसा उत्पन्न करने का 100 में 100 नंबर। अब इसको कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, टीचर के ऊपर डिपेंड होकर के कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, पहला बात है। स्कूल के ऊपर डिपेंड होकर कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है, मोबाइल के ऊपर डिपेंड होकर कभी उत्पन्न, खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात है, तैयारी करनी पड़ेगी। स्कूल के ऊपर कब स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा, इसके ऊपर कभी आप 100 में 100 नहीं पा सकते। इंतजार करने वाला बालक कभी जीवन में सफल नहीं होता, जो मेहनत करता है वही होता है। समझ। तो ये जरूर आपके अंदर होना चाहिए कि कैसे आप कोशिश करें कि टैलेंट उत्पन्न हो, 100 में 100 नंबर आपका कैसे आए, तब आगे कुछ बनेंगे। फिर भी नहीं आएगा तभी बनेंगे। लेकिन क्या सोचिए, क्या आप मेडिकल कॉलेज के हेड डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बन सकते हैं? नहीं। अगर टैलेंट है, 100 में 100 नंबर आता है तो बनेंगे। कम रहेगा डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन जब सोचिए क्या हम अध्यक्ष बन सकते हैं ना, ओकरा बने खातिर 100 में 100 नंबर आपको चाहिए। तभी से कोशिश करना शुरू कर दो, दिखा दो कि हमें जो भी बनना है। देखो एक और चीज़ बता देते हैं कि आपके जीवन में जो भी लक्ष्य होगा, थोड़ा समझ लीजिए, पढ़ा रहे हैं, जो भी लक्ष्य होगा उसके आगे एक शब्द जरूर लगा लीजिएगा, अवश्य। डॉक्टर बनना होगा, अवश्य बनेंगे। खाली नहीं कि डॉक्टर बनेंगे, कभी आप बोलते ही हैं, हमेशा आप शब्द बोलते हैं कि मैं ये बनूंगा, लेकिन उसके आगे कभी अवश्य नहीं लगाते। और लक्ष्य का मतलब हुआ, खाली कहते हैं कि मुझे ये बनना है, तो 50% बोल रहे हैं। 50% संभावना एक बन सकता है, नहीं बन सकता, अवश्य लगा देंगे तो 100 में 100 बनेंगे। लेकिन इसके लिए आपको खुद मेहनत करना। चलिए ठीक है, आइए हल करते हैं हम लोग। हाथ का किया गया, भार दे दिया, मैंने पहले ही कहा कि जो भी दिया गया होगा भार दिया गया होता है, तो भार कितना लिखेंगे जरा सोचो, भार कितना, 40 ग्राम हो जाए, जरा सोचो। NaOH से क्या निकालना है, अणु भार निकाल, अणु भार परमाणु भार को जोड़ करके क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो निकाल लो, NaOH का अणु भार निकालो, NaOH का क्या निकालो, जरा सोचो। Na का कितना होता है, याद करो, Na का 23 होता है। परमाणु भार में कहा, परमाणु का, चलो 23 लिखो, यहाँ पर प्लस कर देना। देखो एक के बाद दूसरा का लिखोगे, ऑक्सीजन में कितना होता है, 16 16 16, 8 कर दो ना, 16 कर लो, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 कर लो, पूरा जोड़ दोगे 40 आ जाएगा। लेकिन ज़रा सोचो, इसके मात्रक में ग्राम प्रति मोल जरूर लिखना, अणु भार का मात्रक ग्राम प्रति मोल। ठीक है ठीक है ठीक है, ये निकल गया, ये निकल गया। और ये जब दोनों निकल गया तो यहाँ से तो मोलों की संख्या निकल ही गया ना, तो चलो निकाल लो यहाँ से मोलों की संख्या। पहले भार अणु भार आपको याद हो गया, तो मोलों की संख्या N बराबर भार बटा अणु भार, भार आपके पास है 40, अणु भार है 40। जरा सोचो, हम मात्रक लिख के दिखाते हैं, इसके लिए ग्राम लिख रहे हैं, इसके लिए ग्राम प्रति मोल लिख रहे हैं। 40 से 40, ग्राम से ग्राम, पूरा कट गया, 1 बचेगा, मोल ऊपर चला जाएगा सबसे, तो 1 मोल आ गया ना। जरा सोचो, अब आयतन दिया गया है, अब इतना बात तो संपर्क की, 500 मिली आयतन दिया है, तो आयतन में आप क्या लिखेंगे, 500 मिलीलीटर। याद करो, आयतन तो आपको लीटर में चाहिए, क्योंकि फार्मूला में भी लीटर में लिखा गया है। तो मिली को हटा दो, 10 के ऊपर -3 नहीं तो लीटर आ जाए। ठीक समझो, 500 मिली को हटा दिए, 10 के -3। क्या निकालना है यहाँ पर, मोलरता निकालना है। क्या निकालना है, मोलरता। तो मोलरता निकालना होगा तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या कितना आ गया, 1, और आपके पास आयतन कितना आ गया है, 500 गुणे 10 के ऊपर -3। तो ये क्या होगा, 10 के ऊपर +3 हो जाएगा, बटा में 500 आपके पास हो जाएगा, तो 1000 लिख लीजिएगा, बटा में 500। चलिए कट जाएगा, 2 बार में कट गया, तो आ गया 2, मात्रक में होगा मोल प्रति लीटर, आंसर आ गया। ठीक है, अब आप हम टाइम देते हैं, अगर जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। ये आप 11 में ही पढ़े थे, याद करें, 11 में है, पहले ही लेसन में आपका है केमिस्ट्री में, 12 में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, समझे, स्टेप बाय स्टेप समझ गए, लग सकता है आपसे, बोलिए, एकदम लगेगा। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, लेकिन कोशिश ऐसा होना चाहिए कि हाँ कामयाबी भी मिलना चाहिए। कोशिश करते हैं, कामयाबी नहीं मिला तो आइए। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, समझ गए आप, नोट करना चाहते थे का इसमें कि 90 ग्राम H2O को बेंजीन में घोला गया, बेंजीन में घोला गया, जिसका आयतन
250 मिलीलीटर है तो मोलरता बताइए। क्या बताना है? मोलरता बताना है। ठीक है। 90 ग्राम H2O को बेंजीन में घोला जाता है, घोला गया, जिसका आयतन 250 मिलीलीटर है तो मोलरता बताइए। चलो आप हल करते हैं, एक और हल करके आपको बता दें। अच्छा समझ रहे हैं ना, ये भार है, यहाँ से अणु भार निकल जाएगा, बेंजीन मत लीजिएगा, जो विलय होता है उसी से निकलेगा, और ये आपका आयतन और ये आपका मोलरता निकालना। तो पहले हल करेंगे। तो भार दे दिया आपका 90 ग्राम, और फिर H2O का अणु भार निकालेंगे। तो हाइड्रोजन कितना होता है? 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम प्रति मोल। किसका निकल गया? H2O का। ठीक है। आयतन आपका हो जाएगा कितना? 250 मिलीलीटर। तो 250 गुणे 10⁻³ लीटर आपका हो जाएगा। ठीक है। 250 गुणे 10⁻³ लीटर आपका हो जाएगा। मिली को हटाने के लिए इतना यूज किया जाता है। ये दोनों से आपका क्या निकल जाएगा? मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो आराम से लगाते रहिए। भार बटा अणु भार से, भार आपके पास 90 है, अणु भार आपके पास 18 है, 18 × 90, 5 मोल आ जाएगा आपका। ठीक है। आयतन आपका दे दिया, तो अब निकाल लेते हैं मोलरता। तो जब मोलरता निकालोगे तो विलय के मोलों की संख्या बटा में आयतन लीटर में। तो विलय के मोलों की संख्या की जगह पर आप कितना लिखेंगे? आ गया ना 5 मोल। आयतन आपका 250 गुणे 10⁻³। अब इसको लिखेंगे तो 5 वैसे ही। और देखिए आपको एक बात बता देते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जैसे कल 11 वाले बच्चे लगा रहे थे सवाल, तो 10⁻³ के ऊपर हम जो लगाएगा उससे तो गलती होगा, जो नहीं लगाएगा उससे कोई बात नहीं। तो 10⁻³ भी ऊपर लेके चले जा रहा था, एक मन लड़की थी, और 250 को भी ऊपर लेके चली जा रही थी। हम पूछे कि ऐसा क्यों कर रही है? तो सर भाग नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे, गुना कर देते हैं। केवल आपको बता देते हैं, बहुत कुछ मिलता है देखने के लिए, तो इसीलिए जो टीचर होता है उसका बहुत माने बच्चों से ही अनुभव सीखता है। तो 10⁻³ होगा ऊपर, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के ऊपर +3 हो जाएगा। हाई कभी ऊपर नहीं जाएगा, अंक कभी नहीं जाता। हाँ भले आपका 10 है ना, 0 है तो 10 के ऊपर 1 लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन अंक कभी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। 5 गुणे ये लिख जाना 10 के ऊपर +3 और बटा में आपका 250। तका हो गया 5, 3 को 0 बढ़ा लो, 250 हो गया। तो 250 दूना 500, 20 बार में कट जाएगा पूरा, तब 20 मोल प्रति लीटर हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से इसका हल नोट कर लो। कोई कहा कि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोल दिया गया तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ये आपका सवाल है, बताइए, देंगे आप लोग द्रव्यमान प्रतिशत। ग्राम हमारे पास बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल दिया गया तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। क्या आप लगा सकते हैं इसको? ये सवाल आपके पास है, आपकी किताब का ही सवाल है, इसको हमें लगाना है। देखो हम आपको बताते हैं कि जब आपको द्रव्यमान प्रतिशत लगाना है तो इसके लिए फार्मूला होगा। देखो खूब बढ़िया से लिखा गया होगा। द्रव्यमान प्रतिशत है तो विलय का द्रव्यमान गुणे 100 बटा में विलयन का द्रव्यमान। हम आपको एक चीज़ बता दें, आपको विलयन नहीं मालूम है कि इसमें कौन है। अरे 22 ग्राम कौन है भाई? बेंजीन है, और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया।
जब दोनों को घोल कर मिला देंगे तब विलयन बनेगा। 122 ग्राम वो तो विलायक है और 22 ग्राम आपका क्या है, बेंजीन विलय है। दोनों को मिलाए तो क्या करना है जरा देखो, जब आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालिएगा ना यहाँ से, अगर बेंजीन के निकालिएगा तो ऊपर आप विलय लिख लीजिएगा, ये विलय के रूप में कार्य करेगा। 22 × 100 और विलयन का मतलब होता है कि 22 ग्राम ये हुआ और 122 ग्राम ये, दोनों को जोड़ करके नीचे लिखें। किसकी बात में किया, जब बेंजीन के निकालेंगे तब। और जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के निकालिएगा, अभी में अणु भार वगैरह कौन किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या लिखना है, द्रव्यमान लिखना है। द्रव्यमान दे ही दिया है, ग्राम में ग्राम दिए तो द्रव्यमान है। तो अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के निकालिएगा तो यहाँ पर विलय के रूप में हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप विलयन में फिर ये दोनों को जोड़ दीजिएगा और आपका एकदम आंसर आ जाएगा। तो अगर आप बेंजीन के निकाल के देखिए तो आपका आएगा लगभग 15.72 आपका आएगा या 28 आएगा, और उसका 84 कुछ आपका है, हल करने तो देख पहले किसका निकालोगे बताओ, बेंजीन का निकालना है, ठीक है। बोलिए आइए तो हल करें इसको। तो आपके पास क्या कर दिया, बेंजीन दिया ना, तो पहले तो लिख लो बेंजीन का भार, बेंजीन का भार कितना दे दिया 22 ग्राम। हाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार, अच्छा याद है ना कि बेंजीन का सूत्र सब लोग जानते हो कि C6H6, याद कर लेना बाबू। और दूसरा आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है CCl4। देखो ये कार्बन है, 4 को हम लोग कहते हैं टेट्रा और Cl को कहते हैं क्लोराइड। इसकी मात्रा कितना दिया 122 ग्राम लिखे, 122। अब आराम से समझो, एक बार किसका निकालना है, बेंजीन का, तो निकाल लेते हैं, खूब बढ़िया समझना। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत तो क्या होगा, जब आप बेंजीन लेंगे ना तो ऊपर बेंजीन वाला हिस्सा लिखिएगा, एकदम समझिए बाबू, एकदम आपको समझिए कि बोर्ड वगैरह में आता है प्रश्न में, तो बच्चा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेंजीन का द्रव्यमान तो विलय के रूप में कौन होगा, बेंजीन होगा, ये 22 तो 22 लिख लो। आगू ने देखो फार्मूला में 100 है तो 100 लिख लो, और बट्टा में विलयन तो विलय 22 है और ये जो 122 है दोनों को जोड़ दो तो ऊपर हो जाएगा 2200, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 144। अच्छा आराम से भाग दे देते हैं, चलो घबराने की बात नहीं है कि भाग देना पड़ेगा, आराम से ऊपर वाला हमेशा अंदर और नीचे वाला को बाहर रख लेते हैं हम लोग। आप एक बार में लेके जाइए, एकदम चला जाएगा 144। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ 1 में से कैंसिल हो गया। अब ये 0 है तो 0 उतार लो, 5 बार में लेके जाओ, 14 बजे 70, 5 × 20 72 हो जाएगा, है 0। 6 में से 2 जाएगा 4, ये कैंसिल, 10 बढ़ा दो 0 आ जाएगा। अब इसको लेके जाइए 2 बार में, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, अब 1 0 बढ़ा लो। अब इसको लेके जाइए लगभग कितना 144 है ना, 5 बार में लेके जाइए, 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। 8 चौका 32 के 2 और 8 चौका 32, 3 35, 8 एकम 8, 3 11 चला जाएगा, लगभग इतना आ जाएगा, कितना 15.28% आ गया। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, अगर दूसरा निकालते हैं, आप जैसे सोचो तो ब्लैक बोर्ड पर देख लो, समझ लो। अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालते तो फिर यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो 122 है उसको लिखिए, आगुणे 100 और बटा में 144। लेकिन क्या है ना, एक आपको बताया गया था कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है, टेट्राक्लोराइड का अगर द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है कि 100 में से, समझ रहे हो ना, अरे दोनों मिला है तो 100 बनेगा, तो 100 में से जो आया है इसका, किसका, बेंजीन का, कितना आया है 15.28, इसको घटा दीजिए, समझ रहे हो, तो आ जाएगा 85 या 84, देख लो घटा के देख लो, दशमलव के बाद 2 को 0 बढ़ा लो, और यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 9 है, 9 में से 5 जाएगा 4,
और यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8, तो 84.72% आपका आंसर। आप उससे भी निकालते तो इतना ही आता 84.72। ये ठीक है, 100 में से घटा दीजिएगा। एक अगर दोनों का पूछता है तो एक निकाल के 100 में से घटा दीजिएगा। अगर 3 का दिया होता, 3 का पूछता तब क्या करते? 3 का पूछता तब तो आपको 2 का निकालना पड़ेगा, और 2 के निकाल करके और तब 100 में से घटा देते तो तीसरा का निकाल देते। अभी नहीं कि बहुत ऐसा बच्चा होता है ना, एक का निकाल लेगा, 100 में से घटा देगा तो दूसरा का लिखेगा, फिर 100 में से वो घटा के लिखता ना। 3 का निकालना होगा तो 2 का निकालना पड़ेगा आपको, फिर दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देंगे तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, निकल जाता है। आगे ये न्यूमेरिकल आपके हैं कुछ, जिस समय आप देख रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत वाला सवाल भी आपसे लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कहा कि 1 बिलियन में 30 ग्राम बेंजीन को कार्बन 30 ग्राम प्रतिशत लिख देना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोला गया है, तो प्रत्येक का मोल अंश बताइए। तो प्रत्येक का क्या बताना है? मोल अंश बताना। एकदम बाबू ध्यान से सब लोग ब्लैक बोर्ड पर देखो, ठीक है। यहाँ देखो बलिराम, चलो ब्लैक बोर्ड पर समझो, सीखो इसको। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। 1 बिलियन 30 ग्राम उसमें बेंजीन को कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोला गया है, तो बेंजीन का भी मूल अंश बताना है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी मूल अंश बताना है। राकेश बहुत एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो, सवाल में से तुम कमज़ोर हो लेकिन फिर भी कोशिश करो। आओ ज़रा देखो, मैं पहले आपको समझाता हूँ। कभी भी सवाल में, जैसे मान लो कोई बिलियन है, कभी भी सवाल में जब भी बिलियन की बात कर दे और प्रतिशत की बात करते तो हमेशा समझना कि बिलियन 100% में है, मैंने प्रतिशत की बात कर देते। अब इस सवाल में आपके पास देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं 30, मान लो 30%, ग्राम छोड़ दो, 30% बेंजीन है। ज़रा सोचो, मानो ये बिलियन 2 चीज़ से बनकर मिलकर बना है, एक बेंजीन इसमें है और एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ज़रा सोचो, और कह दिया है क्वेश्चन में कि 30% बेंजीन इसमें उपस्थित है, माने अगर 100% में 30% इसमें बेंजीन उपस्थित है तो बाकी जो बचेगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 70%। घटा देंगे 100 में से 30 आ जाएगा। ये समझ गए। अब देखो ये क्या बताना, याद करना मोल अंश। अब मोल अंश के लिए फार्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पर लिखा है विलय के मोलों की संख्या, माने जिसका निकालेंगे उसके मोलों की संख्या ऊपर, और जो 2 दिया है दोनों के मोलों की संख्या नीचे जोड़ देंगे, जो निकालना होगा ऊपर। अगर इसे बेंजीन का निकालेगा ना तो बेंजीन का मोलों की संख्या ऊपर लिख लीजिएगा, और बेंजीन के और कार्बन टेट्राक्लोराइड को नीचे जोड़ दीजिएगा। अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना होगा तो ऊपर उसको रख दीजिएगा और दोनों को नीचे फिर जोड़ दीजिएगा। लेकिन आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं, एक निकल जाएगा ना तो दूसरा का कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? अच्छा टमाटर झुमला जब 100 कह रहे हो, क्या करेंगे? एक में से घटाते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। 100 क्या कह रहे हो? अरे कहाँ से 1 आ गया? पूछो कहाँ से 1 आ गया? सब आपको मैंने सिद्ध करके बताया था और आज फिर देख लीजिए। देखिए अगर बेंजीन तो देखिए 100 आता, अगर आप बेंजीन का 1 कैसे आता है? बेंजीन का अगर लिखते हैं यहाँ पर तो NC6H6 लिखेंगे और फिर नीचे NC6H6 प्लस NCCl4। ऐसा क्यों लिख दिया हमने? क्यों लिखा? अरे यार पढ़े हो गए ना, विलय के मोलों की संख्या। मान लो बेंजीन के लिए निकाल रहे हैं तो बेंजीन के मोलों की संख्या, और नीचे का आ जाएगा बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या। बात समझ रहे? तुम भी रुकना छुट्टी के बाद। पिंकू प्लस अब किसका लिखना है आपको?
कार्बन टेट्राक्लोराइड। नीचे भी लिख लेना NaCl4 प्लस NC6H6। ठीक है, कोई दिक्कत? और भाई जिसका निकालना है ऊपर और नीचवा दोनों जोड़ देंगे, बेंजीन है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दोनों को जोड़ देंगे। अब एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए दोनों का हर सेम है, आगे पीछे। अरे भाई 2 + 3 हो या 3 + 2 जोड़ोगे तो 5 तो आएगा, सेम वही बात आपको। तो एक वही लिख लीजिए NC6H6 प्लस NCCl4, ऊपर वही लिख लीजिएगा NC6H6 प्लस NCCl4। पूरा कट गया, कटने के बाद कितना हो गया 1, तो इसीलिए एक हो गया इसके लिए XA और इसके लिए XB और जोड़ दिए तो 1 बराबर। ठीक, समझ में आया? चलो मिटा देते हैं, सब आपकी किताब में लिखा है। बस इंतजार है, किताब को तरस रहा है पन्ना कि मेरे बच्चे तो नहीं मेरे किताब को पढ़ के कुछ बन जाते तो कितना अच्छा रहेगा। चलिए समझ गए होंगे? हाँ आप समझिए। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार है 70% जो दिया है, इसका भार है, ये इसका भार है। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ से क्या निकल जाएगा अणु भार, और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा अणु भार। देखो अभी रफ डायग्राम के द्वारा हम समझा रहे हैं आपको। यहाँ से निकल जाएगा मोलों की संख्या, किससे? भार बटा अणु भार से, भार बटा अणु भार से निकल जाएगा यहाँ से आपका। यहाँ से भी निकल जाएगा, इसका भी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञान से प्रदर्शित करते हैं भार बटा किस से? अणु भार से, भार बटा अणु भार से। कुछ बात समझे? हाँ समझ में आया बलराम जी? नहीं समझे? अब इसको मिटा करके तब खूब सुंदर बता रहे हैं। ये चलिए हटाइए इसे, मिट ही नहीं रहा है भाई। सुनिए हल करते हैं, हम आपको बताते हैं। 2 चीज़ें आपके मालूम है, एक तो आप देख रहे हैं बेंजीन है, एकदम मालूम है सर, बेंजीन एक है, और एक क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कहाँ निकालना आपको? मूल अंश। मूल अंश के लिए सूत्र यहाँ पर लिखा गया है विलय के मूलक संख्या बटा में विलयन। तो पहले कहा दिया, सुनो, बेंजीन का भार, बेंजीन का भार कितना दे दिया? 30%, मतलब 30 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर लिखना बेंजीन का अणु भार, अणु भार। एकदम सीखो बाबा, एकदम सीख लो। देखो अब यहाँ नहीं सीखोगे तो हाँ हो सकता है कहीं और भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि यहाँ सीखने की कोशिश करो, जहाँ सीखोगे वहाँ आसान हो जाएगा। और आपके पास चलिए कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 12। परमाणु भार से निकालते हैं, परमाणु कार्बन का 6 होता है, लेकिन 2 गुना कर दो। नीचे 6 है तो 6 से गुना करो, प्लस करो। हाइड्रोजन के लिए 1 लिखो गुणे 6, तब 12 6 के 72, 6 78। मात्रक में क्या लिखा जाएगा? ग्राम प्रति मोल। यहाँ से मोलों की संख्या निकाल लो। चलो N1 मान लो, नहीं मालूम है तो NC6H6 मान लो, क्या दिक्कत है? हमारा पता चलेगा बेंजीन का मोलों की संख्या। तो भार बटा अणु भार, तो भार 30 है, अणु भार कितना? 78। कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से 30 में 78 से भाग दो। चलो 10 गुना बढ़ा दोगे तो 0। और हमको लगता है कि 4 बार में लेके जाओ, नहीं अधिक हो जाएगा। हाँ 9 बार में, 4 बार में नहीं जा पाएगा। 4 बार में लेके जाएंगे 800 को 32, 7 को 28 3 31 हो जाएगा। लेके जाइए 3 बार में, 8 3 24 के 3, 7 3 21 2 23, 10 में 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6। जानते हो सबसे? हाँ 6। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, हाई सूत्र अगर याद होता है भाग वगैरह में कबो घबराना मत। हमने क्या खातिर पढ़ रहे हैं हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए, हम लोग इतना 1 साल पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, आराम से उसको लगाएं, घबरा करके गलती लगा करके या छोड़ करके ना आए। ये बात होती है, 1 साल की पढ़ाई हम लोग को दिखाना होता है उसमें। चलिए तो इतना हो गया। 10 गुना बढ़ाए तो 1 0 तो बढ़ा ही सकते हैं, 66 है। अब इसको 9 बात 9 7 9 3 ना, जब 8 में लेंगे 8 से तो 56, 8 में चला जाएगा। 8 64 के 4, हाथ में 6 हो जाएगा। 8 से 56 6 62 घट गया। 10 में 4 जाएगा 6, 5 में 2 जाएगा 3, एक और 0 बढ़ा लो, 36 हो रहा है। और इसको लेके जाओ 7 5 35, 6 बार में चला जाएगा। लगभग लिख लो, यहाँ 6 बार में दिखा दो, 0.386। आगे मोल लिख रहे, केवल मोल, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ग्राम से ग्राम का हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो ऊपर ग्राम लिखोगे ना यहाँ, ये वाला 78 के लिए ग्राम प्रति मोल, तो ग्राम से ग्राम ऊपर मोल चला जाएगा, इतना मोल आ गया। ठीक है, कोनो घबराने की बात नहीं। जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या घबराने का, आराम से लगाएंगे इसको। चलिए
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, किसका मान निकालने वाले हैं। अब निकाल देंगे धीरे से किसका, हाँ कार्बन। तो पहले तो हम लोग CCl4 का भार तो निकाल दिया। अरे विलयन में 30% दे दिया है तो 70% होगा, तो यहाँ पर 70 ग्राम लिख लो, आराम से लिख लो। और CCl4 का अणु भार लिख लो, क्या लिख लो, अणु भार। कार्बन के लिए कितना लिखोगे 12 प्लस इस कार्बन के लिए कितना लिखोगे 12 गुणे नहीं तो 12 ही तो 35.5 होता है गुणे 4 12 गुना करोगे 144 जोड़ दो तो 156 हो जाएगा सारे। 144 होगा ना 71 अच्छा 122 होगा 71 होगा 142 होगा 154। अरे देख लो 5 को 20 के 0 5 को 20 तो 22 और 4 3 12 2 14 ठीक है 154 हो जाएगा। इतना आ गया ठीक है। अब इसका मूल अंश निकाल लो NCCl4 का तो क्या होगा भार बटा भार आपका 70 है देख रहे हैं। अणु भार कितना है 154 है तो 154 लिख दो ठीक है। हालांकि 7 से काटोगे तो कट जाएगा, आसान होता है। नहीं काटोगे तो डायरेक्टली भाग भी दे सकते हैं। काटो 7 दूनी 70 हो जाएगा 7 दूना 14 और फिर आपके 7 दूना 14 और भी कर सकता है 5 से काट दो 2 से काट दो तो 5 बटे कट जाएगा 11 बार में तो 5 बटे कितना हो गया। माने काट दोगे तो भाग आसान हो जाएगा, नहीं काटोगे तो डायरेक्टली भाग दे सकते हैं। कब है ठीक है कुछ नहीं हुआ चलो उस पर छोड़ो नहीं तुम इस पर ध्यान दो। चलो भाग दे दो 10 बढ़ाओ तो 50 हो जाएगा ना 11 को 44 11 को 44 5 बचे 11 बचे 55 एक और 0 बना इतना आ गया मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड। देख लो कितना मेहनत लगा आराम से। पहले उसका मोलों की संख्या निकाल लो फिर इसका मोलों की संख्या निकाल लो। अब निकाल लेना किसकी मोल इसको मिटा के बताते हैं। हाँ कब है ठीक है देख लीजिए कैलकुलेशन देख लीजिए। चलिए तो यन को मूलांश को किससे प्रदर्शित करते हैं x से। अच्छा याद कर लेना x से मूलांश को प्रदर्शित करते हैं तो x से C6H6 का निकाल दो तो होगा NC6H6 नीचे NC6H6 प्लस NCCl4 हो गया इतना सिंपल क्या हुआ। चलो इसके जगह पर रखो आ गया कितना आया कितना ये वाला हाई है ना हाँ तो रख दो 0.386 नीचे भी 0.386 प्लस 0.450 चलो तो 0.386 है जोड़ो दो क्या जोड़ते हैं 0 बहुत बच्चे का देखो एक चीज़ बताते हैं कि हमने क्यों यहीं पर पूरा भाग कट गया ना तो समझो भाग तो यहीं पर कट गया एक 0 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाएं क्योंकि हमने देखा कि यहाँ 3 अंक तो एक 0 बढ़ा लो तो 3 अंक हो जाता। पूरी नहीं कटता तो हम लोग अगर नहीं करता तो 1 अंक और ले आकर छोड़ देते नहीं पूरा कट गया है तभी 3 अंक तक 0 बढ़ाना पड़ेगा माने एक 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा ठीक है। आ जाओ जोड़ो तो 0 जोड़ेंगे कितना 0 6 तो 6 होगा 5 और 8 13 के 3 और 4 3 7 1 8 तो इतना आ गया ठीक है हो गया। अब दशमलव तो हटिए जाएगा ना और ये भी दशमलव के बाद 3 अंक है ये भी 3 अंक है तो हट गया 3 8 6 बटा में 8 3 6। अब आराम से कहीं किनारे भाग तो भेजा भाग तो देते हैं आपको 3 8 6 में भाग देना किससे 8 3 6 अरे दशमलव बढ़ा देते 0 आते कोई जब 38 है ना तो 8 को 32 हो जाएगा 4 बार में लेके जाओ 6 को 24 के 4 और 4 3 12 14 8 को 32 31 हो गया ना। अच्छा 9 बार में 5 बार में चले नहीं अधिक क्या होगा चलो ये कितना है 6 है क्या नहीं 0 है तो 10 में 4 जाएगा 6 और 5 में 4 जाएगा 1 8 में 3 जाएगा 5 ये कैंसिल एक और 0 बढ़ा लो 36 18 अच्छा के 48 6 बार में लेकर चला जाए लगभग आ जाएगा 0.46 और क्या निकाल रहे हैं इसका कोई मात्रक नहीं होगा इतना आंसर माने आपका x से C6H6 का आ जाएगा। समझ रहे बात को। अगर आपसे कोई पूछे कि x से CCl4 का निकालोगे तो क्या करो 1 में से हटा देगा अब भुला के 100 का ही तो याद रख लीजिएगा
सर एक लड़का कंप्लेन कहा था कि जो बताता है उसको आप बोल देते हैं, जो कुछ नहीं बताता है चुपचाप बैठा रहता है उसको आप कुछ कहते ही नहीं। चलो ठीक है, आ गया 54%। 54 माने इतना कुछ मात्रा किसका नहीं होता। कितना मेहनत लगे क्या समझिए पूरा स्टेप बाय स्टेप। मोलों की संख्या निकालना है मेन इसमें, इस तरीके से इसको हल कर सकते, इसको भी नोट कर लो। चलिए इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में आज बनाना है आपको। और देखो इम्परेटिव सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। पहले हम इसको डिस्कशन कर लें तब आपको बताते हैं। समझो, आप से कोई पूछेगा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या अपने लाइफ में आप देखें, तो कहेंगे एकदम देखें। कैसे देखें? जब किसी वाक्य में आदेश दिया गया हो, जब किसी वाक्य में सलाह दिया गया हो, जब किसी वाक्य में प्रार्थना किया गया हो, ये 3 भाव प्रकट होते हैं, आदेश, सलाह, प्रार्थना। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कहते हैं कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखो आदेश का मतलब होता है बस को रोको, खड़े हो जाओ, घर जाओ, भाग जाओ, कूद जाओ, मर जाओ, डूब जाओ, ये सब आपके आदेश वाले होते हैं। ये ऑर्डर लगाया जाता है यहाँ पर। सेट किस में बदलेंगे? सलाह का मतलब होता है तुम्हें टाइम से आना चाहिए, 7:30 बजे उपस्थित होना चाहिए, घर से पूरा प्रश्न को हल करना चाहिए, टाइम टू टाइम काम करना चाहिए, टाइम टू टाइम पैसा जमा करना चाहिए कोचिंग का। ये टोटल जो होता है आपके सलाह वाली बात होती है। एक होता है प्रार्थना वाला, प्लीज प्लीज आप मेरी सहायता कीजिए, प्लीज आप मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, प्लीज आप मुझे गाली मत दीजिए, प्लीज। ये सब प्लीज वाले होते हैं ना। कृपया वाले जो शब्द होते हैं, कृपया शांत रहिए, कृपया शोर मत मचाइए, तब प्लीज और सर आ जाता है तो सीधे पहचान लीजिए किस वाक्य में है वो। उसमें प्रार्थना किया गया है, उसमें क्या किया गया है, और उससे साइड को किस में बदलते हैं? रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट में, प्रार्थना वाले में रिक्वेस्ट में बदलते हैं। ठीक है, तो चलो अब लिख लेते हैं इसके नियम। समझ तो गए होगे ना? आदेश दिया गया हो, सलाह दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, तो वाक्य किस में होता है? इम्परेटिव। इसको आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। दूसरे भाषा में अगर आपको दिक्कत होती है तो आदेश सूचक वाक्य भी आप कर सकते हैं। फटाफट यहाँ पर देखो, ब्रेक का देख रहे हो, ब्रेक तो बहुत है। चलिए, अगर वाक्य में आदेश दिया गया हो, हमारे इसमें नोट करके लिखते चलना कि जब वाक्य में आदेश दिया गया, आदेश दिया गया हो, तो इसके निम्न नियम होते हैं। पेपर देख लीजिए। तो इसे क्या होता है? निम्न नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? जरा से सोचो। साइड 2 को हमेशा आप रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे एकदम करेंगे। उसके बाद से दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए 2 का प्रयोग एकदम करते हैं। अब बाकी जो वाक्य होते हैं उसको वैसे ही लिख देते हैं, बाकी के वाक्य वैसे ही लिख देते हैं। सिंपल सा नियम है, एकदम आप याद करिए। रिक्वेस्ट, सॉरी गलती हो गया ना, ऑर्डर में चेंज करते हैं। अब बोल नहीं रहे हैं, चलिए ठीक है। ऑर्डर +2 प्लस बाकी के वाक्य वैसे ही लिख देते हैं। कैसे जानेंगे कि वाक्य में आदेश दिया गया? जरा सोचो, नोट पॉइंट में एक और लिख लेंगे। आदेश देगा तो ऑर्डर। हाँ, जैसे खड़े हो जाओ, प्लीज स्टैंड अप का मतलब ये तो खड़े हो जाना। स्टैंड अप प्लीज कभी नहीं कहा जाता है। खड़ा हो जाओ, नहीं तो सटहेर देंगे। 2 घंटा जब खा कई बार परिस्थितियाँ आता है, बोला जाता है प्लीज खड़े हो जाओ। हाँ तो आता है तब, अभी तो नहीं। हाँ, बाकी के उसके बाद से क्या लिखे हैं? बाकी के बाद वैसे ही लिख देते हैं। भगवान, चलिए, खड़े हो जाओ, सो जाओ, सो जाओ,
ये भी आपकी पहचान है। चलिए अब इसमें नोट में सेकेंड आ जाओ। जब वाक्य में सलाह दिया गया, क्या दिया गया हो? सलाह का अंग्रेजी में, और एक और होता, बताओ। आइडिया में तो विचार होता है, सजेस्टेड होता है। जब वाक्य में सलाह दिया गया हो तब जानते हो क्या करते हैं ना, साइड टू को एडवाइस में बदल +2। अच्छा नाट होगा तो पहले नाट लगा के ना तब 2 लगाइएगा, और प्लस बाकी को आके कोई सही नहीं, नाट लगा के तब बाकी को आके वैसे। जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी, अब मुझे डिस्टर्ब मत करिए, तो पहले नाट तब 2। डू नॉट एब्यूज मी, मुझे गाली मत दीजिए। आई एम नॉट डिस्टर्ब। हाँ तो वही बात है। चलिए तीसरा नंबर। अच्छा इसमें क्या होता है ना, डू नॉट आता है, पहचान में लिख लेना कि मन अधिकतर नहीं होता, लेकिन अधिकतर माने डू नॉट आता है, अधिकतर डू नॉट आता है। चलिए ये भी जान गए। तीसरा नियम जान गए, ये तो हमारी सलाह वाली बात थी ना, प्रार्थना वाली बात है। अच्छा पढ़े थे ना इसके पहले 11 में, जब वाक्य में प्रार्थना किया गया, प्रार्थना किया गया तो साइड को किससे बदल देते हैं? साइड को रिक्वेस्टेड में, किसमें? रिक्वेस्टेड में बदलिए, प्लस यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, प्लस अन्य जो शब्द होते हैं उसको ऐसे। अच्छा इसमें जरूर पहचान में लिख लीजिएगा, प्लीज अवश्य आता है, प्लीज सर, ये पहचान, प्लीज या सर जरूर। ठीक पढ़ा के लिख लो। आ जाओ, अब हम लोग एग्जाम्पल के पास देखते हैं। सीखो क्या बात नहीं लिखी जाता, पढ़ा जाता है। चलो, he said to me और stop the bus। जरा सोचो, जस्ट मैंने पढ़ाया, जस्ट आपसे एग्जाम्पल पूछा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर किया गया ना, बस करो को बस को चलाओ, खैंची करो को खैंची को चलाओ, पंखा करो को पंखा को चलाओ, चलाओ रुको सब आदेश दिया जाता है। तो जरा सोचो, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे? दोनों के बीच में क्या लगाना है? बाकी सब ऐसे ही लिख दो, इनडायरेक्ट होगा। ही साइड टू को चेंज कर दो, ऑर्डर्ड में ऑर्डर लिख के जोड़ दो, मी वैसे ही लिख लो, 2 लगा दो, और स्टॉप द बस, डबल इन्वर्टेड कमा वगैरह जितना है सब आ जाता है। सिंपल सिंपल। ऑर्डर मी टू स्टॉप द बस, सेकेंड आ जाता है। ही साइड टू मी स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, एक टंगरी पर क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो हो सकता है स्टैंड अप है, अनोखा बंधन फिल्म में आप देखे थे। ही साइड टू मी, चलो भाई, ही साइड टू मी, साइड टू को किस में चेंज करना है? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। राकेश कोई दिक्कत नहीं हो रही? ठीक है, तो इसको बदल लेना, ही ऑर्डर्ड मी, दोनों को जोड़ने के लिए किसका? टू स्टैंड अप। सिंपल से बात है। चलो आ जाओ तीसरा नंबर। ही साइड टू मी डू नॉट वॉक इन द सनशाइन, धूप में मत घूमो। चलो आ जाओ, डू नॉट वॉक, वॉक होना होता है टहलना, इन द सनशाइन, सन माने धूप, सनशाइन माने धूप। चलो, सन माने सूरज, सन में चमकना, सूरज में धूप होता है। तो साइड में किसमें चेंज करने वाले हैं?
एडवाइस में कैसे कैसे, ये भी तो पहचान एक है ना, देख रहे हैं यहाँ से। ये डू हटा देंगे, ये हट जाएगा, ठीक है। तो देखो बनाएंगे तो ही एडवाइस मी, ये हट जाएगा, पहले नॉट लिखना, तब टू, बाकी सब वैसे ही लिख लेना। वाल्क इन द सनशाइन, सूरज का रोशनी, सूरज की रोशनी निकल भी गया नाम सुनते ही, भगवान हमसे खुश हैं ना। अच्छा एक बात बता देते हैं, तो याद रखना कभी भी नो। अच्छा आपको एक छोटा सा मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब देंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाल्क एंड टू वाल्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाल्क एंड टू वाल्क। वाल्क और टू वाल्क में क्या अंतर है, बोलो, कोई बोलो। वाक में पढ़ा जाता है। वाक्य पढ़ो, वाक और टू वाक में क्या अंतर है, कहाँ मजाल के बता दो तुम लोग। जब वीडियो भी देखता हो कहता हाँ वो लड़के के पढ़ाते बड़ा। एगो फाइनेटिव होता है, आज अभी में टू जुटी आई तो एक अंगवा इन लिख दो, इनफाइनेटिव होता है, इनफाइनेटिव वर्ब और ये था फाइनेटिव, समझ रहे? हाँ क्या इसका मीनिंग, फाइनेटिव और इनफाइनेटिव होता है। इसका अर्थ होगा टहलना, इसका हो जाएगा टहलने के लिए, टहलने के लिए, टहलने के लिए, टू आगे इसलिए के लिए इसमें हो जाएगा। इसका मतलब होता है टहलना, उसका मतलब, ठीक है। अब रुक जाओ, 2-4 बार मिटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, बहुत किताब हम पढ़े हैं, समझ रहे हो। 4 नंबर ही साइड टू मी, ही साइड टू मी, और कहा कि प्लीज प्लीज तो है देखे के दिलवा मैडम जी लव यू बोले प्लीज यही बोला। हेल्प मी। अच्छा जब सोचो प्लीज आ गया, क्या करने वाले, हटा देंगे प्लीज और सर को हटा देते हैं, हटाने के बाद सेट को किस में बदल देंगे। अच्छा कभी भी प्लीज का ही शब्द का यूज किया जाता है, आप तो किसी में धक्का में मार देते हैं, मारने के बाद कहते हैं बोल बुआ एक बार धक्का मार दे, धक्का मारने के बाद प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता है, किसी का हिम्मत नहीं हो सकता है। चलिए आ जाइए, He requested me. ये लिखो साइट में किस में चेंज करोगे, Requested. ऐसा क्यों हो रहा है रिक्वेस्ट में सागर बाबू, प्लीज आ गया इसलिए। Please. प्लीज विनम्रता वाला शब्द है, चलिए इसको किस में बताएंगे रिक्वेस्टर में। Requested. यही तो एक चीज़ है, 9, 10, 11 बार सब में आप पढ़ते हैं। मी हटाइए, टू हेल्प लिखिए, क्या मी को चेंज करेंगे, एकदम चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ हो जाएगा ही, हिज ना ही, हो गया। मानी थोड़ा सा मिस्टेक मत करिएगा, बहुत बच्चे मी को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना। चलिए ठीक है। अच्छा एक और 5 नंबर, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी 1 बोतल वाइन। कृपया आप मुझे 1 बोतल शराब देने का कृपया करें, 1 बोतल शराब देने का कृपया करें, मेरा मन बहुत बहक रहा है इसलिए। आइए तब प्लीज हो गया, प्लीज के लिए क्या लिखने वाले हैं आप, साइट को किस में चेंज करेंगे। शराब मांगने के लिए भी आज के युग में लाइन लगाना पड़ता है। वही पुलिस कभी लोगों को दौड़ा कर मारती थी कि शराब मत पियो, वही पुलिस लाइन में खड़े होकर लोगों को शराब दे रही है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, मी को ही में एक बार फिर चेंज करेंगे, 1 बोतल वाइन। चलिए हो गया, खत्म, समझ रहे। एक्सरसाइज बना के लेकर आइएगा अपने किताब में से।